नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं नीलू। तो मान्यता है कि बजरंगबली को माता सीता ने अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। तब से लोग मानते हैं कि भगवान हनुमान आज भी मौजूद हैं। आज एक ऐसे ही चमत्कारी मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां पर लोगों का मानना है कि बजरंगबली की मूर्ति सांस लेती है, लड्डू खाती है। इतना ही नहीं, लोगों का यह भी दावा है कि इस मूर्ति से राम नाम की धुन भी सुनाई देती है। देखिए इटावा के बीहड़ में मौजूद पिलुआ महावीर मंदिर का चमत्कारी रहस्य आखिर है क्या। अजर अमर बजरंगबली का चमत्कार। हनुमान जी के मौजूद होने के मिले सबूत। सांस लेती है मूर्ति, लड्डू का लगाते हैं भोग। बीहड़ में विराजमान अमर बजरंगबली। इटावा से करीब 12 किलोमीटर दूर बीहड़ में विराजमान बजरंगबली आज भी अजर अमर होने के सबूत दे रहे हैं। गांव रूरा के पास यमुना नदी के किनारे पिलुआ महावीर मंदिर के बारे में जो मान्यताएं हैं वो बेहद चौंकाने वाली और चमत्कारी है। दावा है कि इस मंदिर में हनुमान जी आज भी सांस लेते हैं। इस समय हम हैं इटावा के ऐतिहासिक पिलुआ महावीर मंदिर में। यहाँ जो मूर्ति दिखाई दे रही है वो हनुमान जी की मूर्ति है। इस मूर्ति को अद्भुत और अनोखी मूर्ति माना जाता है। इस तरीके की मूर्ति देश दुनिया में कहीं भी नहीं है, जिसका मुखार बिंदु खुला हुआ हमेशा रहता है और इसके मुखार बिंदु में जो कुछ भी जाता है वो कहाँ जाता है किसी को कुछ भी नहीं पता है। तमाम शोधार्थी यहाँ पर आकर के शोध कर चुके हैं, लेकिन वो यह नहीं पता चला पाए हैं कि इस मुखार बिंदु के भीतर जो कुछ भी प्रसाद की शक्ल में जाता है वो आखिरकार कहाँ पर पहुँचता है। लेकिन यह मूर्ति अपने आप में श्रद्धा का केंद्र यहाँ पर बनी हुई है। इस मंदिर के कई ऐसे चमत्कार हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ बजरंगबली के मौजूद होने का प्रमाण देते हैं। लोगों का दावा है कि हनुमान जी इस मंदिर में जीवित अवस्था में हैं, क्योंकि एकांत में सुनने पर प्रतिमा से सांसें चलने की आवाज सुनाई देती है। बताया जाता है कि हनुमान जी के मुख से राम नाम की ध्वनि भी सुनाई देती है। इतना ही नहीं, हनुमान जी की मूर्ति इतनी प्रभावशाली है कि इनकी आंखों में देखते ही लोगों की परेशानियां हल हो जाती हैं। इनके खुले मुंह को आज तक कोई भर नहीं पाया। ये पिलुआ हनुमान जी निकले हुए हैं पिलुआ के पेड़ से। स्वयं इनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई, स्वयं निकले हुए हैं और ये अपने आप में खुद ही मन की कामना पूर्ण करने वाले हैं। राजा साहब को दर्शन दिए थे, जो प्रताप नेर के थे, हुकुम प्रताप सिंह, और उन्हीं ने पूरे क्षेत्र में डुब्बी पिटाई, सारे क्षेत्र का दूध मंगाया, पहले दूध पिलाया और मुखारबिंद ने नहीं भरा है तो वो रानी ने विनती की, एक ही लोटे में तृप्त हो गए। इसी तरह आज भी इनकी श्रद्धा और भक्ति लोगों से जुड़ी हुई है और प्रसाद ग्रहण करते, दूध ग्रहण करते, जो भक्त जो भाव से आता उसकी मनोकामना पूर्ण करते। पिलुआ मंदिर में लेटे बजरंगबली की कई मान्यताएं हैं। ये चमत्कारी मंदिर चौहान वंश के अंतिम शासक प्रताप नेर के राजा हुक्मदेव प्रताप की रियासत में बनाया गया था। बजरंगबली ने राजा को स्वप्न देकर अपने प्रकट होने की बात बताई थी। एक पिलुआ का वृक्ष था, उसके नीचे ही हनुमान जी लेटे हुए प्रकट हुए थे। यहाँ प्रताप नेर के राजा श्री हुकुमचंद तेज प्रताप सिंह चौहान को सपना दिया था कि मैं इस पिलुआ के जंगल में प्रकट हुआ हूँ, मेरी आप पूजा सेवा करें। जब उन्होंने आकर के यहाँ देखा तो उभरी हुई आकृति हनुमान जी की यहाँ विराजमान थी। उन्होंने हनुमान जी को हनुमान जी के रूप में स्वीकार नहीं किया। सोचा कि इनको अगर हनुमान जी हैं तो मैं इनको खुदवा करके अपने किले पर ले जाऊंगा। राजा हुक्मदेव प्रताप ने बजरंगबली की मूर्ति को राजमहल ले जाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उसके बाद बजरंगबली फिर राजा के स्वप्न में आए और मुंह को दूध से भरने को कहा।
लेकिन पूरे राज्य का दूध भी बजरंगबली के खुले मुंह को भर नहीं पाया। जितना वो दिन में खुदवाते थे, रात में हनुमान जी उतना समतल कर देते थे। बाद में उन्होंने राजा साहब को सपना दिया कि मैं इस पिलुआ के वृक्ष के नीचे छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, आप मेरी यही पूजा सेवा व्यवस्था करवाएं, और अगर ले चलना है तो मेरा मुखारबिंद अपने दूध से भर दें, दूध लेकर के आएँ और हमें दूध पिलाएं। अगर मेरा मुखारबिंद भर जाएगा तो मैं अपनी इच्छा से प्रतापनेर किले पर चलूँगा। उन्होंने सारे राज्य का दूध अपना इकट्ठा करवाया, लेकिन वो हनुमान जी का मुखारबिंद नहीं भर पाई और उन्होंने अंत में हनुमान जी से क्षमा मांगी और हनुमान जी की पूजा सेवा व्यवस्था करवाई। बिहार में स्थापित हनुमान मंदिर की मूर्ति अपने आप में कई चमत्कार समेटे हुए है, लेकिन आज तक इसके रहस्य का कोई पता नहीं लगा पाया कि बजरंगबली के मुखारबिंद में प्रसाद के रूप में जाने वाला दूध, पानी और लड्डू आखिरकार जाता कहाँ है। जितने भी, और उन्होंने कई दिन रुक करके यहाँ खोज की, अपने अपने ये यंत्र लगाए और सारी बात उन्होंने पूरी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को और पूरे विश्व को दिखाया है। हनुमान जी के मुखारबिंद का कोई पता नहीं है। कितना भी लड्डू खाएं सब कुछ उनके पेट के अंदर जाता है, कितना भी दूध पिएं सब कुछ उनके पेट के अंदर जाता है, और हमेशा उनके मुखारबिंद से श्वास के रूप में बुलबुले से निकलते रहते हैं और राम राम की धुन निकलती रहती है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा बताया जा रहा है। मान्यताओं के मुताबिक यहीं पर भीम को बजरंगबली ने जरासंध को हराने के लिए एक दिन का बल दिया था। स्थापित नहीं है, ये स्वयंभू हनुमान जी हैं और राजा हुकुम तेज प्रताप सिंह चौहान को गोस्वामी तुलसीदास ने बताया था कि पिलुआ के पेड़ के नीचे हनुमान जी हैं। यद्यप ये मूर्ति महाभारत कालीन है और महाभारत के समय जिस समय जरासंध का वध किया है उस समय मगध देश में भीम लड़ रहे थे और वहाँ से वापस आए। मगध जो वर्तमान का बिहार पड़ता है वहाँ से भाग आए थे रात में, और हनुमान जी ने कहा क्षत्रिय धर्म से विमुख होकर तुम भाग रहे हो, तो हनुमान जी ने रास्ता रोक लिया था। उस समय की ये मूर्ति है और हनुमान जी ने कहा कि तुम वापस जाओ, मैं तुम्हें आज भर के लिए तुम्हें अपना बल देता हूँ। जिस बल से जरासंध मारा गया वो हनुमान जी का ही बल था। महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़े इटावा में इस मंदिर में कई राज्यों के हनुमान भक्त अपनी आस्था को लेकर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है बजरंगबली के द्वार से खाली नहीं लौटता। आस्था तो ये है सर, भाई साहब मुझे किसी फ्रेंड ने बोला था तो फिर मैं आई तो अच्छा लगा। दूसरी बात मैंने कुछ मन्नत की तो वो सब मेरे काम पूरे हुए, तब से लगातार मैं आती हूँ। ड्यूटी यहाँ पे लगी थी, मैं चक्कर नगर से आया हूँ यहाँ पे, और ड्यूटी लगी थी तो मैंने कहा दर्शन हो जाए। बहुत बढ़िया रहा, दर्शन हो गए। यहाँ पे अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, भीड़ होने वाली है। और न्यूज 18 की बड़ी मुहिम मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा से जिन्होंने मजबूत इरादे, कड़ी मेहनत, जज्बे और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई। इस कड़ी में आइए देखते हैं लखनऊ के युवा उद्यमी अरिंदम अग्रवाल की कहानी कि किस तरह उन्होंने अपने पेंशन को प्रोफेशन में बदला और फिर क्रिकेट बैट्स की ऑनलाइन सप्लाई से कैसे तय किया देश के प्रीमियम क्रिकेट ब्रांड बनाने तक का सफर। सपने सिर्फ देखे नहीं जाते। अगर आप में आत्मविश्वास हो, जज्बा हो, तो सपने हकीकत बन जाते हैं। ऐसे ही अपने सपनों को हकीकत में बदलने वाले लखनऊ के युवा उद्यमी हैं अरिंदम अग्रवाल, जिन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया। मजबूत इच्छा शक्ति और लगातार की गई कोशिशों से क्रिकेट बैट सप्लाई से शुरू हुए अपने छोटे से सफर को आज इंडिया के प्रीमियम क्रिकेट बैट ब्रांड तक पहुंचा दिया। मुझे क्रिकेट बैट्स का बहुत शौक रहा है। मैं एक बैट कलेक्टर भी था। मेरे पास करीब 30 से 35 क्रिकेट बैट्स का कलेक्शन था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अरिंदम के सामने सुनहरा करियर था, लेकिन अरिंदम के दिल में क्रिकेट बसा था। अरिंदम ने अपने दिल की सुनी और आगे बढ़े।
So I went for my mechanical engineering, ran away from an internship, मैं वहाँ से भाग गया। उसी रात को मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं अपनी क्रिकेट ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो मेरे को देख के चौंक गए कि ये क्या बोल रहा है, बिकॉज मैंने कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया था। अरिंदम ने करियर की शुरुआत ऑनलाइन क्रिकेट बैट सप्लाई से की। उन्होंने क्रिकेट बैट की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी रिसर्च को भी जारी रखा और इसकी बारीकियां समझी। A2 को स्टार्ट करने से पहले भी 7 साल की रिसर्च थी जो सिर्फ क्रिकेट बैट्स के ऊपर थी कि ये बनते कैसे हैं, इसकी लकड़ी की स्पेशलिटी क्या होती है, अलग अलग फैक्ट्रीज कहाँ पे है। जब अरिंदम ने क्रिकेट बैट्स बनाने की शुरुआत की तो चुनौतियां कई थी, लेकिन अरिंदम डटे रहे। मैंने ठान लिया कि जो मैं बैट्स बेच रहा था उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे को इससे बेहतर क्वालिटी खुद बनानी है, अपनी ब्रांड के अंदर बनानी है। और वो दिन था कि मैंने सोच लिया कि मुझे फैक्ट्री लगानी है। अरिंदम ने रिसर्च और इनोवेशन के जरिए क्रिकेट बैट के नए मॉडल्स बनाए। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखा। कंपटीशन को देख टूटने के बजाय दूसरों से अलग और बेहतर करने की ठानी। कई बार मुश्किलें ऐसी आती हैं कि आप समझ नहीं पाते कि करना क्या है। बहुत बड़ी कंपनी हमारे पास आई थी करीब 2 साल पहले, जब A2 साइज में छोटा था। वो हमारे जो डीलर नेटवर्क था इंडिया में, उसमें लोगों को बोल रहे थे कि A2 खराब है, A2 के बैट्स अच्छे नहीं हैं। प्रेशर वाली सिचुएशन में आके हमको मोटिवेशन मिली कि हमें और बेहतर करना है, कि हम इस सिचुएशन में आगे कभी ना आए। हमने नए मॉडल निकाले और आज उस कंपनी के हम लोग आगे निकल चुके हैं। हिंदुस्तान में हमारे उनसे कई गुना ज्यादा डीलर्स हैं। चुनौतियों के बीच डटे रहकर अपने रास्ते बनाने वाले अरिंदम अग्रवाल के जुनून, जुझारूपन, लगन और साहस को हमारा सलाम।